इनमें लगाए गए पौधों आदि वृक्षों आदि की हानि हुई। बरसात के पानी से इमारतों को काफी नुकसान हुआ। इस संबंध में पूर्व में मैंने अपने पत्रों के माध्यम से आपका ध्यान माननीय अम्बेडकर जी आपको रोक रहे हैं, आप मान नहीं रहे हैं। तरफ मानवर पत्र है, नहीं पत्र कार्रवाई का भाग नहीं बनेगा, जिसके बाद पत्र कार्रवाई का भाग नहीं होगा। आपके निर्देशों के उपरांत सन 2021 मानवर ये पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को प्राप्त हुआ, इसलिए कार्रवाई का हिस्सा बनेगा। नहीं, क्यों बनेगा? मानवर इस पत्र को माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया गया है। हाँ, और उन्होंने स्वीकार किया आपके प्रश्न में बहुजन समाज पार्टी के विधानमंडल के नेता माननीय उमाशंकर सिंह जी स्वयं और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर जाकर ये पत्र देकर मिले। आप विषय पर रहिए, विषय पर रहिए। मानवर नहीं, विषय पर रहिए आप। इस संबंध में नहीं, आप जो विषय आपका उस पर रहिए। मैंने अपने पत्र नहीं, अम्बेडकर जी गलत बात, माध्यम से आपका अम्बेडकर जी गलत बात, इन स्मारकों नहीं गलत बात तो पढ़ रहे की दुर्दशा की तरफ आकर्षित किया था। मानोगे नहीं तो कार्रवाई का भाग बनना नहीं इसको। मानवर आप आगे बढ़िए, मानवर आगे बढ़िए। अम्बेडकर जी गलत बात नहीं, जो पत्र नहीं, अम्बेडकर जी गलत बात। आपने जो विषय उठाया है अपनी सूचना पर रहिए। मानवर हमने विषय क्या उठाया? आप सूचना पर रहिए। मानवर हमने विषय क्या उठाया? हमने मानवर विषय क्या उठाया है? हमने जो मानवर विषय उठाया है तो पार्कों स्मारकों का ही विषय उठाया है। बस ठीक है, उसी को हम इसमें पत्र को नहीं तो इससे कोई संबंध नहीं उसका। मानवर आप पत्र सुन तो लें। नहीं, हम जब पत्र पढ़ेंगे क्यों सुन लें? अगर स्मारक माननीय अम्बेडकर जी स्मारक आप विषय पर रहिए, स्मारक और पार्क के बाहर अगर एक बात बोले आप ना बोलने दें। अपनी सूचना पर रहिए। सूचना पर क्या? सूचना पर आप बोलेंगे तो फिर आप दुनिया भर की बात बोलेंगे। मानव दुनिया भर की बात तो होती है यार, ये बात ये सदन दुनिया भर की बात करने के लिए बनाया गया है। हम सूचना लगाई, हम उस पर अपनी बात रख रहे। नहीं, आप इसको सूचना पर रखिए ना। इसमें उसका हवाला दिया गया है मानव, हम बोल रहे हैं आप सुने तो। कर्मचारियों को सेवा संबंधी समस्त लाभ दिलाए जाने, हाँ, इतनी सी बात है। यही हम पढ़ रहे। तो इसको लाभ दिलाए जाने के लिए जो लोग विदेशों से आते हैं उनका कोई संबंध नहीं है। मानवर बिल्कुल जो आप पत्र पढ़ रहे हैं उसका कोई संबंध नहीं है। मानवर आप सुने तो थोड़ा नहीं, आप केवल उसके बारे में जो कहना है वो कह दीजिए आप। हाँ कहिए। नहीं कहिए, आपके 15 मिनट हो गए हैं। नहीं, हाँ अब आप 15 मिनट नहीं मिलेगा। आप 4-5 मिनट की बात कह दीजिए। स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों, उपवनों आदि के प्रबंधन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण के लिए कुल 7,265 पद सृजित हैं, जिनके सापेक्ष 5,281 कर्मचारी कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों की कतिपय मांगें, समस्याएं ज्ञापन देकर मेरे सामने प्रस्तुत की गई। इन मांगों, समस्याओं के निराकरण के लिए मेरा सुझाव है कि स्मारक समिति में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा नियमावली राज्य कर्मचारियों की भांति बनाई जाए, जिससे उनके असामयिक मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को नौकरी मिल सके। स्मारक समिति में कार्यरत कर्मचारियों की अधवर्षता आयु राज्य कर्मचारियों की भांति 60 वर्ष की जाए। स्मारक समिति में कार्यरत कर्मचारियों के लिए लागू CPF योजना के स्थान पर न्यू पेंशन स्कीम NPS योजना के अंतर्गत उनका खाता खोलते हुए कर्मचारियों का अंशदान व विभागीय अंशदान जमा कराए जाने की व्यवस्था की जाए। स्मारक समिति में कार्यरत कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति ACP सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन की सुविधा दी जाए, जिससे उनकी कार्य के प्रति रुचि बनी रहे। स्मारक समिति में कार्यरत कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति सेवानिवृत्ति के समय अवशेष दे अर्जित अवकाश के नकदीकरण की भी सुविधा दी जाए। सम्यक रूप से स्मारक समिति में कार्यरत कर्मचारियों को सुविधाओं में राज्य कर्मचारियों की समता प्रदान करने की मांग की गई है, जिसमें वित्तीय उपाय नेता इस संबंध में शासन द्वारा ही निर्णय लिया जा सकता है। मानवर ये नहीं, बस हो गई आपकी बात। ये पत्र भी मानवर दिया गया। नहीं, आपकी बात इसके संबंध में मानवर हमने आज प्रश्न भी लगाया माननीय मुख्यमंत्री जी को कि क्या नहीं प्रश्न तो उसमें मानवर स्मारक प्रश्न का जिक्र मत करिए। कर्मचारियों द्वारा अपनी सेवा संबंधी विभिन्न मांगों को लेकर विभिन्न स्तरों पर ज्ञापन माननीय अम्बेडकर जी मानवर जो माननीय अम्बेडकर जी आपने सुनना बंद कर दिया है।
मानो हमारी सुनेंगे कि हम सुनेंगे? नहीं, क्या सुनेंगे ये आप? सदन हमारी आप कुछ सुनने भी- के लिए, आप पत्र लाकर जनता पढ़ेंगे, की आप बात पंच का हवाला यहाँ देंगे पर यहाँ। रखने के लिए ये सदन है, और जनता की बात को हम लोग रखते हैं, उसको यहाँ सुना जाता है। नहीं, तो सरकार 105 आपकी की कृपा सूचना- से मानवर सरकार के अपनी सामने आप सूचना हमें पर आप सुना रहे बोलिए हैं। ना। हम सुन के क्या जनता को थोड़ी बताएंगे नहीं, जाके? अपनी जनता सूचना की पर आप बात बोलिए। हम कहेंगे और वो आपके आप अपनी कृपा से सूचना पर सरकार बोलिए। करेगी उसको। नहीं, अपनी सरकार सूचना- वहां हजारों कर्मचारी वहां भूखे सर्दी में मर रहे हैं, हाँ, केवल निकल रहे हैं, कर्मचारियों के बारे में हजारों की बोलिए। संख्या में वो हाँ, उनके धरना बारे दे में। रहे हैं। और उनकी बात सरकार को मैंने पहले भी कहा था, आज मैं फिर कहना चाहता हूं ठीक है। कि आप सरकार कर्मचारियों के प्रति या जो भी आंदोलनकारी अपनी बात को रखते हैं, उनकी तरफ से आप आंख बंद कर लेते हैं। और जब हम उनकी बात को यहां रखते हैं तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि हाँ, इनका ज्ञापन प्राप्त हुआ है और लिखा क्या, स्मारक समिति के कर्मचारियों की मांगों पर विचार किया गया है, परंतु अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। मानवर जब हजारों कर्मचारी, वो 200 कर्मचारी दुनिया से चले गए, अब उनको आप, ये नियम है, अलग अलग से संविधान में नियम थोड़ी होता है कि जो मृतक आश्रित हैं उनको आप नौकरी देंगे। आपने उनको नौकरी भी नहीं दी, जो उनकी मांगे उन पर आप विचार भी नहीं कर रहे। उनका जो ग्रेड पे जो आप कब से नौकरी कर रहे, तब से आपने 1 रुपया उनका बढ़ाने का काम नहीं किया है। और जो 20 साल पहले से जिस उस पर वो काम कर रहे, उसी पर आपने उनको रखा हुआ है, तो मानो उनकी मांगे कौन सुनेगा? हमारा अनुरोध है मानवर कि जो कर्मचारी, स्मारक समिति के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर काफी लंबे समय से वहां आंदोलन कर रहे हैं, तो मानवर उनकी मांगों को सरकार के पास, जो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इस बात को स्वीकार किया, तो हमारा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध है कि जब आपके पास ज्ञापन पर ज्ञापन, ज्ञापन पर ज्ञापन आ जाते हैं, तो आप निर्णय लेने, माननीय मुख्यमंत्री जी के अलावा कौन निर्णय लेगा? तो आप, ये सरकार हमारे ख्याल से यहाँ जवाब में कहेगी कि हाँ, हम इन कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार करते हैं, उनकी जो मांगों का उन्होंने ज्ञापन दिया है, उन मांगों को आप स्वीकार करने वाले, यही हमारा अनुरोध है। और उनकी बात जो मानवर आप वहां पर इको गार्डन में मार तोड़ के बंद कर देते हैं, और वो फिर वहां कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। पुरसा, ये सबसे बड़ी चिंता की बात पूरे उत्तर प्रदेश में है कि आप उनकी बात को सुनो या फिर कह दो कि आप हट जाओ, हमें नहीं सुननी है। तो हमारा स्मारक समिति के कर्मचारियों की हम निवेदन करते हैं कि आप उनकी मांगों पर, माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार जो निर्णय आपने लिया है, उस निर्णय को आप उनका लागू कर दें, जिससे उनकी जिंदगी बेहतर हो सके। मानवर, हम सदन की समस्त कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति जी, माननीय सदस्य ने जो प्रकरण उठाया है, उसके प्रति मैं इनको आश्वस्त करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सरकार उसके प्रति संवेदनशील है, और जो ये संबंध में सूचना आई है, लखनऊ विकास प्राधिकरण को संबंध में वंचित सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध कराने